Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Shruti Avasthi and I welcome you in my series called Difference Between. और आज हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के डिफरेंस को जानेंगे, जो कि एक क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस बताओ, या इसके यूजेस भी आ जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या होता है। पॉइंट्स शॉर्ट ही रहेंगे ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, आपके एग्ज़ाम में रिमाइंड करने में आसानी रहे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं मैन्योर का, दैट इज़ दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं, मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस से बने होते हैं। जैसे काउ डंग हो गया आपका, जो डेड एंड डी के प्लांट्स हो गए, उनको क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, मतलब उसको सड़ाते हैं थोड़ा देर, उसको सॉइल में डालते हैं तो वो खुद ब खुद क्या मैन्योर बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैसे, जैसे कि केमिकल सब्सटेंसेस हो गए। तो सेकंड पॉइंट आपका यही है कि ये जो मैन्योर्स होते हैं वो आपका नेचुरल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जो मैन्योर्स होते हैं, देखो वो नेचुरल है और वो अब क्या डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो अब उनके अंदर उतना न्यूट्रिएंट नहीं रहता है, तो इसीलिए उनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो इसीलिए उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि जो मैन्योर्स होते हैं वो चीप होते हैं और हम उनको खुद भी अपने रूरल होम्स में, फील्ड्स में बना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्या हुआ, जैसे क्रॉप कोई उगी, ठीक है, उसका जो वो बचा, सीड्स हमने उसमें से निकाल लिए और उसमें से जो घास बची या जो भी बचा उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, है ना। जो प्लांट का रिमेनिंग पार्ट है उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। काउ डंग हुआ तो वो भी वेस्ट है एक तरीके से, उससे भी हम मैन्योर बना सकते हैं। तो ये बहुत चीप होता है, मतलब आप अपने घर में खुद से बना सकते हो मैन्योर, मतलब खाद। ठीक है, और जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो दीज आर कॉस्टली एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अब जो केमिकल्स है, तो केमिकल्स आप घर पे यूज़ तो कर नहीं सकते हो, तो फैक्ट्रीज़ में ही प्रिपेयर होता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ मैन्योर आर स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स सिंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि देखो अब वो प्लांट्स जो हैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। हमने सॉइल में मिला तो लिया पर वो वाटर में इनसॉल्युबल है, आसानी से घुल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए प्लांट्स जो है उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम है, तो इसीलिए धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि ताकि प्लांट में एकदम से ग्रोथ दिखे। ठीक है, मतलब वो जल्दी असर करे, तो वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जब हम क्रॉप्स में पानी डालेंगे और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो आसानी से पानी में घुल के सॉइल के अंदर मिल जाएगा, तो जो प्लांट्स होंगे इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। जो मैन्योर है, मैन्योर क्या मतलब काफ़ी, फिर वो आप जब उसको सड़ाएंगे, काफ़ी टाइम तक उसको रखेंगे, उसको बहुत टाइम लगता है मैन्योर बनने में, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने मतलब घर में ही बनाते हैं। जैसे कुछ जो रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो खुद अपने घर में ही बनाते हैं और फिर खुद अपनी फील्ड्स में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स को अब वो फैक्ट्रीज़ में जब बन रहे हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं, तो वो फैक्ट्रीज़ में इसी अकॉर्डिंग बनाएंगे कि उसको स्टोर करा जा सके और इजीली ट्रांसपोर्ट करा जा सके। तो अब सारे पॉइंट्स आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि जो मेन पॉइंट ये है, बाकी आप खुद भी बना सकते हो। मेन पॉइंट क्या है कि जो मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स उसी से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो नेचुरली मेड होंगे, नेचुरली मेड हैं तो वो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। अपने आप जब नेचुरल चीज़ों से बना सकते हैं तो चीप होंगे, अपने घर में भी बना सकते हैं, और वो
मैन्योर है तो इसीलिए वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में और बहुत स्लोली एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट जो है उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होगा और उसमें से जब स्मेल आने लगेगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मैन्योर बनाने में, तो इसीलिए वो स्टोर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होंगे और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से नहीं किए जा सकते। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल से बने हुए होते हैं तो इसलिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें। अब जो केमिकल से बने हैं तो वो फैक्ट्रीज़ में बने होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना। ये सब देखो इंटर रिलेटेड हैं सारे पॉइंट्स। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं इसी तरीके से बनाए जाएंगे कि मतलब प्लांट्स जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। तो पानी में जब डालेंगे तो फर्टिलाइज़र आराम से सॉइल के अंदर मिल जाएंगे तो प्लांट्स आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसका जब फैक्ट्रीज़ में बन रहा है, फैक्ट्रीज़ भाई उन्हें प्रॉफिट भी तो कराना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, तो वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट भी ईजीली हो जाते हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड बनाऊं या आप क्या देखना चाहते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।